भाई साहब एक शिमला के अब आकर वो बैठे हुए हैं, वो भी बोल रहे हैं कम से कम 6000 आदमी मैं शिमला से और किन्नौर से लेकर अलाउंस है, एमएसपी है, जो डिसेबिलिटी पेंशन है, जितने भी अलाउंसेज हैं वो एक जवान से लेके एक जनरल तक के बराबर होना चाहिए। देहरादून में पूरे निकल रहे हैं, यूपी में हो रहा है, हरियाणा में हर जगह हो रहा है। तो ये सारे सैनिक यहाँ आने के लिए तैयार। हमने सरकार को इतना समर्थन किया है, रेवाड़ी में इतना किया है, तो उसके लिए सरकार को हमारे बारे में सोचना चाहिए ना। जंतर मंतर पर हमारा जो धरना चल रहा है, हम कोई घर से फालतू नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि ये लोग फालतू हैं इसलिए आकर बैठ जाते हैं। मेरी बीबी को 98 से कैंसर है और मैं उसका इलाज खुद कैसे देख रहा हूँ मैं जानता हूँ। सरकार का वो नहीं है, मैं अपनी पर्सनल के लिए नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पर ऐसी मेरी माता बहनें हैं, विधवाएं हैं, जिनके 8-8, 10-10 साल नौकरी करके और जवान मेरे साथ शहीद हो गए। मैं 97 का रिटायर हूँ। अच्छा। और आज तक उनको हक नहीं मिलता। उनको कितनी मिल रही है पेंशन? 11,000, 12,000, 16,000। उसमें आप लोग भैया आप खुद भी बता दीजिए, आपकी बात कहाँ पहुँची जाए? नहीं, हमारी बात यही है सरकार तक पहुँची जाए। जो हमारा ये धरना है सिर्फ इसीलिए कि हमारा जो एमएसपी है, एनएसपी, उसको बराबर किया जाए। ठीक है। दूसरा डिसेबिलिटी का जो है वो हम लोगों का बराबर होना चाहिए। ना तो वो बराबर है। ठीक है। जो हमारे कैटेगरी है, किसी को 8,000 है, किसी को 15,000 है, अफसरों को जो है लाखों में है। अलाउंसेज जितने भी टाइप के हैं वो एक जवान से लेके एक ब्रिगेडियर जनरल तक के बराबर होने चाहिए। जैसे फील्ड अलाउंस है, एमएसपी है, जो डिसेबिलिटी पेंशन है, जितने भी अलाउंसेज हैं वो एक जवान से लेके एक जनरल तक के बराबर होना चाहिए। अगर उनकी पेंशन ज़्यादा है, उनका हक ज़्यादा है, वो पेंशन उनके बेसिक ज़्यादा है, हमें कोई उससे कोई एतराज़ नहीं है। उनकी बेसिक कितनी भी हो, हमें सिर्फ जो अलाउंसेज हैं, जितने भी अलाउंसेज होते हैं हमारे साथ किया उसके अंदर वो अलाउंसेज सबके बराबर होने चाहिए। जो अफसरों ने हमारे साथ किया है उसका गलत व्यवहार हुआ है, उसका हम इंसाफ चाहते हैं। हमें ये नहीं है कि भाई उनकी पेंशन ज़्यादा क्यों मिल रही है या उसको जो अलाउंस ज़्यादा क्यों मिल रहे हैं। एक आदमी बर्फ़ में अगर जाता है, उसी बर्फ़ में जवान भी चलता है, अफसर भी चलते हैं, साहब भी चलते हैं उसके साथ। हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंची जाए कि जितने हैं अभी मेरे ग्रुप के जो हैं हिमाचल से, उस दिन 22,000 आदमी दिल्ली में पहुंचे थे। 22,000 लोग यहाँ पर आए थे। तो आप हिसाब लगा जी, बड़ा नंबर बता रहे हैं आप भाई साहब जी। वहाँ पर इंटीरियर रजिस्टर में देखिए, मैं J&K हिमाचल के बता रहा हूँ, शिमला से। अभी भाई साहब एक शिमला के अब आकर वो बैठे हुए हैं, वो भी बोल रहे हैं कम से कम 6000 आदमी मैं शिमला से और किन्नौर से लेकर आऊँगा 12 तारीख को। तो गलत अभी मतलब यहाँ से ट्रेनिंग एक तरह की चल रही है देश भर में जितने भी लोग जी। आज देहरादून में देख लीजिए ना क्या हो रहा है। देहरादून में पूरे निकल रहे हैं, यूपी में हो रहा है, हरियाणा में हर जगह हो रहा है। तो ये सारे सैनिक यहाँ आने के लिए तैयार हैं। मैं सिर्फ यही गुजारिश है मेरी सरकार से हाथ जोड़कर कि हम गरीबों का, फौजियों का, किसानों का जो हक है वो उनको दिया जाए। सरकार के बारे में कहा जाता है कि एक बार फैसला ले लिया जल्दी से वापस नहीं लेते। किसानों को 1 साल लग गया था वापस कराने। तो भाई हम भी तो वही बोल रहे हैं। हम अभी आप कह रहे कि हो रहा है। जब हम बच्चा नहीं रोता तो माँ दूध नहीं पिलाती। ठीक है। वो सोचेगी मैं झाड़ू भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, बच्चा चुप पड़ा है। बच्चा रोता तभी उसकी माँ दूध पिलाती है। वही हिसाब हमारा हो रहा है कि हम आज सरकार के आगे रो रहे हैं। हमने सरकार को इतना समर्थन किया है, रेवाड़ी में इतना किया है, तो उसके लिए सरकार को हमारे बारे में सोचना चाहिए ना। कुछ नहीं सोचा। एक कॉन्ट्रडिक्शन आपकी बयान में होता है। अभी सर ने कहा था कि हम मोदी जी के फैन थे, अंधभक्त थे, उनको वो नहीं आज भी है, आज भी है, लेकिन फिर डिमांड भी कर रहे हैं। तो सर तो डिमांड देखो, भूखा मरेगा, मैंने वही बताया ना, बच्चा भूखा रोएगा तो माँ दूध पिलाएगी। हमारा जो हक हम मोदी जी से तो मांगेंगे ना। सरकार में प्रधानमंत्री जी हैं, उनसे ही मांगेंगे। हैं केंद्र सरकार में वो बैठे हैं, तो हम किसके पास जाएंगे? तो फिर दिल्ली सरकार तो नहीं देगी ना। आपका विरोध कर रहे हैं तभी तो लोगों को पता चलेगा। आम जनता जो है वो कैसे जानेगी भाई सैनिकों के साथ बुरा। भाई साहब अभी देखो ना, 12 तारीख को जो हम लोग करेंगे तो आप लोग यहीं पर ही होंगे। ठीक है। बाकी तो मैं इससे ज़्यादा किसी को कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। कोई अब शब्द मेरे मुंह से निकले तो मैं उसके लिए क्षमा भी चाहता हूँ, क्योंकि सरकार के खिलाफ हम गलत नहीं बोल सकते हैं। ठीक है। जेन्युइन डिमांड है वो तो आप रखेंगे, वही डिमांड रखेंगे। ये सारा लिखा हुआ है, आप उसको देख लीजिए। आप अगर डिमांड भी नहीं रखेंगे डर से, गलत के नहीं, डर से, तो डिमांड तो जो हमारी डिमांड है, एमएसपी की जो डिमांड है हमारी वही है। आपकी डिमांड सर एक सवाल है
तो जो सम्मान मोदी जी की सरकार में लोग फौजियों को मिला है तो पहले की सरकारों में नहीं मिला। सम्मान तो हमें अभी भी वैसे ही मिल रहा है। अगर कोई बोले सम्मान नहीं मिल रहा था, सम्मान मिलता है, लेकिन उसको जो अभी पेंशन का इन्होंने बोला था, हक 1 रैंक 1 पेंशन के लिए इतना बड़ा अनाउंस किया था, उसके बराबर हमको अगर मिलता तो यहाँ पर क्यों आते धक्के खाने के लिए? आप ये तो सोचिए ना, किस लिए आते? आपसे हमारी यही गुजारिश है कि जो हम कह रहे हैं वो हमारी बातें सिर्फ सरकार तक पहुँचाई जाएँ। जो उसको सरकार को थोड़ा एक टाइम तो देना चाहिए फौजियों को कि सरकार आपके बारे में थोड़ा गंभीरता से सोच सके। तो वही तो हम बोल रहे हैं भाई, सरकार तक जब आप बात पहुंचाएंगे, सरकार सोचे ही कुछ हमें जवाब देगी। आज तक कोई हमारे पास आया नहीं आया। नेताओं की 4-4 पेंशन मिल रही है, हमारी एक पेंशन के लिए हमें सड़कों पर आना पड़ रहा है। मैं वही बोल रहा हूँ, जिस देश का सैनिक सड़कों पर है उस देश की रक्षा कौन करेगा? जिस देश के सैनिक को उसका हक नहीं मिलेगा उस देश की रक्षा कौन करेगा? सैनिकों जिस के देश बारे में कहा जा रहा है, जो पार्टी के लोग हैं कि प्रायोजित है, कुछ लोग मतलब बहकाए हुए लोग हैं पार्टियों के द्वारा। नहीं, मेरी कोई पार्टी नहीं है। आपकी नहीं, हम जब देश की सेवा करते हैं, हमारा सिर्फ एक ही धर्म है, वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत, बस एक ही मुद्दा होता है। अगर हम लड़ाई के मैदान में गए हैं तो एक बार हम बोलते हैं डोगरा ग्रुप से, बोल ज्वाला माता की जय, उसके बाद ही दुश्मन दिखाई देता, हमारे को कुछ नहीं दिखाई देता। करने की साजिश जी, हमारा ऐसा नहीं है कि हम किसी के खिलाफ हैं। हमें सिर्फ हमारे देश की रक्षा करने के लिए कसम तिरंगे झंडे के नीचे खा के जाते हैं, या तो जाएंगे शहीद हो जाएंगे या दुश्मन को बैठा कर आएंगे। हमें वहाँ पर ये दिखाई नहीं देता कि मेरी बीवी भूखी मर रही है, मेरे बच्चे कहाँ पड़े हैं, मेरी माँ कहाँ पड़ी है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ये साहब को पूछ लीजिए, बाकी साथियों पूछ लीजिए। वहाँ कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई कुछ नहीं होता। सर एक चीज़ और सर, मैंने बचपन से ये देखा है कि जवान ने कभी अपनी पीठ नहीं दिखाई है, हमेशा सीने पे गोली खाई है। यहाँ भी जवान पीछे तो नहीं हट जाएंगे अपनी बात? सर ऐसा क्यों हट जाएंगे? मतलब ही नहीं, पीछे हटने का मतलब ही नहीं बनता। हमारे साथ जो है बहुत घोर अन्याय हुआ है। 7 पे कमीशन में क्या किया कि सबसे पहले हमारी ग्रेड पे हटा दी। क्यों सर? जो हमारी 4600 थी, 4800 थी, वो ग्रेड पे हटा दी। फिर क्या किया कि पे मैट्रिक्स में एक डंडा और मार दिया। हमको 5200 MSP दे के एक एहसान कर दिया, इधर से दे दिया और उधर से काट दिया। हम सिविल में पुलिस वालों को पुलिस भत्ता भी मिलता है, ग्रेड पे भी मिलती है। उनका कंपैरिजन हमारे समकक्ष रैंक से कर दिया जाए तो उनकी पेमेंट ज़्यादा है। तो हमें अगर ग्रेड पे भी लागू करो और MSP भी लागू करो, हम गलत बोल रहे हैं? अगर हम बॉर्डर में सेवा करते हैं, हमारे एक ऑफिसर को 15,500 रुपये MSP है। डबल बेड ग्रेड पे ऑल इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी को सबको मिलता है। हमको स्पेशल नहीं मिल रहा। हमारी ग्रेड पे ख़त्म कर दी और MSP देकर 400 रुपये MSP बढ़ा के हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान कर दिया। ये क्या मतलब है? जब ग्रेड पे सिविल में भी सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी को मिल रहा है तो हमारा ग्रेड पे क्यों हटाया? कितना ध्यान रखा जा रहा है आपका? आपकी बढ़ा दी गई है, उसके बाद कहाँ बढ़ाई? MSP कहाँ बढ़ी? अभी तो 5200 ही है। कब से बढ़ी जरा मुझे भी पता होना चाहिए। अभी तो आपने कहा ना MSP ऑफिसर का बढ़ाया हुआ है 15,800, MNS का 10,800, जवान JCOs का 5,200। जब हम पेंशन आते हैं तो 5,200 का डिवाइडेड बाई 2 होता है, 2600 हमारी पेंशन बढ़ती है। तो हमें जब सेम बॉडी है और हमारा रिस्क कवर बॉर्डर पे ज़्यादा है तो हमें 15,800 MSP क्यों नहीं दी जा रही है? क्या मैं गलत हूँ? बताओ। लेकिन देश के प्रधानमंत्री सेना के साथ त्योहार मनाने जाते हैं, ये भी तो देखिए। देखो उससे वो सेना का मोराल बढ़ाने जाते थे। पहले भी जाते थे, पहले वो नहीं जाते थे, पहले हमारे जनरल आते थे तो हमारा मोराल हमारे जनरल से ही काफ़ी बढ़ जाता था। लेकिन आज प्रधानमंत्री जा रही है। ये प्रधानमंत्री की भी अपना वो है, बड़पन है, वो जाते हैं, एक अच्छी बात है, एक अच्छी बात है। लेकिन फाइनेंशियल बेनिफिट तो सबको इक्वल होना चाहिए। ये नहीं कि सिविल में जो कर्मचारी है उसको ज़्यादा और जो फौज में बॉर्डर पे गोली खाने को तैयार है उसका कम। ये कौन सा न्याय है?
ये बताओ हमें। सर आखिरी सवाल, होली आ रही है और आगे का आपका एक्शन ऑफ प्लान क्या रहेगा? एक्शन ऑफ का प्लान यहाँ पे हम बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। हम धरने पे रहेंगे, हम होली यहीं मनाएंगे और धरने पे बैठे रहेंगे जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। रामलीला ग्राउंड भरने की भी बात आ रही है कि हम ये तो हमारे जो लीडरशिप है, रामलीला ग्राउंड कैसे भरते हैं इसकी प्लानिंग की जाएगी, मेरी नॉलेज में नहीं है, लेकिन ये प्लानिंग हम साथियों से मिलके, मैं आज ही देहरादून से आया हूँ, अभी आया हूँ। देहरादून में, उत्तराखंड में बताइए कैसा माहौल है आंदोलन को लेकर? बहुत भयंकर माहौल है। देहरादून से भी सारी संस्थाएं आ रही हैं, पूर्व सैनिक संस्थाएं आ रही हैं और यहाँ पे अपना आंदोलन तेज करेंगे जब तक कि हमारी एमएसपी पे डिसीजन नहीं होता। हम तब तक अपना आंदोलन जारी रखेंगे।